तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. So thank you for joining today. So today we are the day 6 Brajamandal Parikrama. So we'll cover already you have covered the Madhuban, Talban and Kumudaban, and through Kumudaban we go into the Shantunukun, then Bahulaban, then Kamyaban. Then we go into, before Kamyaban, we went to like Adri Badrinath, Kedarnath, then to Kamyaban, and in between also cover the Radhakund also. From Radhakund we went to the Adri Badrinath and Adri Kedarnath, then Kamyaban, and also covered the Brundan part, that is the Nandaka and Varsana yesterday. Today from Khadirban to go towards the Bhadraban. Okay, this is actually western side of the Jamuna 7 forest, and the eastern side there is the 5 forest. Basically, the western side Krishna predominantly reside. He does a lot of activity here, and the Balaramji particularly in the say that 5-1 is Balaram. Basically, Balaram does a lot of activity. Let's see. So last time when you saw the Radha Kund actually the principal Gopi, just like Champak Lata and like 8 gopis, that Lalita, Visakha, so 2 sides, Radha Krishna 2 sides, the 4 gopi, just like Lalita, Sudevi, Tungabhidya, Rangadevi, and Visakha, Chittananda Kunja, Induloka, Champaklata. Just like that, in Radha Kund, there are actually 8 small kund also, all the gopi. Like in Varsana also, yesterday we discussed the Ucha Gaon, Lalita Sakhi, Sunera Gaon, Chitta Sakhi, Sunera Gaon, Rangadi Sudevi. So like that we discuss the particularly the Sakhi. But in the Parikrama, we cover in 3 Sakhi place. But today, while going from Nandagaon towards you can say Yavat, we find the the Brunda Kund, and Brunda Devi has lot of parrot. One is the Daksha, and he has also lot of parrot. So Brunda Devi main function क्या होता है, तो सभी कृष्ण राधा कृष्ण का कहाँ कहाँ पास टाइम होगा वो सब करते हैं. और यहाँ वर्णन आता है, तो जैसे जस्ता माता राधा रानी को रिक्वेस्ट करती है ना, क्योंकि राधा रानी को एक वरदान मिला था, जो कुछ बनाएगा वो सब स्वादिष्ट होगा. तो राधा रानी आती थी, मतलब कभी कभी यावत से, उनका ससुराल मतलब घर है, मदर इन लॉ फादर इन लॉ का घर है. सो कभी कभी वो प्रसाद भी बना के कृष्ण के लिए भेजते थे. तो वहां वर्णन आता है, सो जापत से श्रीमती राधा रानी प्रसाद भेजती थी, और जो कस्तूरी मंजरी, तुलसी मंजरी, तो क्या करते थे, नंदगांव को लेकर आते थे. और 2 गोपी क्या करते थे, धनिष्ठा को देते थे. और धनिष्ठा क्या करेगी, फिर जशोदा माता को देती थी. जशोदा माता
रोहिणी माता उनको खिलाने के बाद फिर धनिष्ठा क्या करके उनकी जो झूठन है कृष्ण का, फिर वो तुलसी मंजरी और कस्तूरी मंजूर देंगे, और कस्तूरी मंजरी तुलसी मंजरी वापस लेकर आएंगे जावट, वहां पर फिर राधा रानी उन सखी है ना वो प्रसाद पाएंगे। तो ये एक्चुअली ऐसे एक्शन होता था। तो जब इसीलिए हम बात किए थे कल, जो जोगस्थली जोग पीठ होता है, जहां पर खास करके जो पावन सरोवर था वो तो जोग जोग पीठ है, जिसमें गोविंद स्थली कहते हैं। और एक जोग पीठ होता है जहां पर वृंदावन में राधा कुंड के पास, जहाँ पर राधा कृष्ण का मिलन होता है। और एक जोग पीठ होता है जो गोविंद देव जो वृंदावन में, ऐसे कर तीन जोग पीठ बहुत इम्पोर्टेंट है। सो ये जो जगह है हम लोग अभी देख रहे हैं अंजनक गांव। जब हमें आगे चलते हैं यहाँ से, तो खादीवन जब जाएंगे अभी, तो गांव आता है अंजनक, उसको कहते हैं अंजना नौक। ये नंदगांव से थोड़ी सी आगे है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, श्रीमती राधा रानी मतलब अंजन होता है काजल, अपना आंख से काजल लगा रही थी, तो कृष्ण का फ्रूट बजने लगी, और कृष्ण का फ्रूट जब सुनने सुनी तो वो अंजन लगना छोड़ दिए, उसे दौड़ने लगी कृष्ण से मिलने के लिए। तो कृष्ण से मिली और कृष्ण उसको बैठाए, और देखे कृष्ण जो उनकी आंख तो अंजन जो काजल अच्छे से नहीं लगा गया, तो कृष्ण खुद ही उनको काजल लगा, इसीलिए उनका गांव का नाम होगा अंजन, अंजनाक गांव, है ना। तो फिर आगे आता है गांव जो अंजना गांव से थोड़ा दूर है, कामाई। कामाई मतलब होता है ये विशाखा सखी का जन्म स्थान है। जो जो एक्चुअली विशाखा सखी 8 गोपी से एक गोपी है, और ये राधा रानी की बराबर है लगभग उनकी एज। और उनके जो फादर है उनका नाम है पावन, जो पावन एक्चुअली पावन सरोवर, जो पावन सरोवर बनाए थे उनका पिताजी पावन। और उनकी पावन जो है वो मुखरा, सन ऑफ मुखरा सिस्टर। मुखरा कौन है, जो ग्रैंड मदर ऑफ द वो राधा रानी। तो इसीलिए ये भी एक्चुअली हम पेश देखते हैं विशाखा गांव, जो कि हम परिक्रमा में नहीं आते, थोड़ा हटके है बट आप पास में है। तो उसके बाद हम खादिर वन जो जाते हैं, जो खादिर वन जो फेमस है वो किसके लिए फेमस है, ये फेमस है यहाँ पर बकासुर, जब भगवान कृष्ण महावन से गोकुल से 3 साल 4 महीना होने के बाद जो उखल मंथन लीला हुआ, यमलार्जुन ट्री का गिर गया, उसके बाद वो छोड़ दिए। उसके बाद वो कोसी जगह वृंदावन के आ रहे थे, तो वहां पर कुछ दिन रुके। तो वहां पर 2 राक्षस खास कर कुछ दिन के बाद बस्सा चलाने बश्चपालक बनेंगे कृष्ण। तो बस्सासुर एक अघासुर, बस्सासुर जो को खत्म किए थे वो भद्रावन में किए थे, जब हम आज लास्ट में पहुंचेंगे। और उसके बाद कुछ समय के बाद ये पानी पीने के लिए यहाँ से लेकर आए थे खादिर वन। तो खादिर में बकासुर बक रूप में आया था। तो ये खादिर वन जो 12 वन के ये 7th वन है, जो हम वेस्ट डिवीजन में पढ़ते हैं जमुना का। तो आदि पुराण वर्णन है, यहाँ पर कोई आता है खादी मतलब खादिर वन में, तो उसको भगवान के धाम प्राप्त होता है। खादिर वन का विशेष गुण है। और ये खादिर वन में बकासुर को भगवान खत्म किए थे। और खादिर वन से लगभग कुछ दूर के बाद पड़ता है राधा रानी की जो ससुराल है। मतलब ये खादिर वन में खास कर और की बात क्या है, खादिर वन में इसको खायर खायर खा लिया रे खा लिया रे खा लिया रे, मतलब जैसे कृष्ण चलिए उसके अंदर घुस गए बकासुर के अंदर। हाँ, और बकासुर के अंदर तो निकल गए, लेकिन बकासुर निकल नहीं पाया, उनके थ्रोट में इतनी गर्मी हुआ, बकासुर निकाल दिया। अब बकासुर सोचा मैं चोट में मार के खत्म कर। भगवान क्या किए, उसका दोनों को जो पीक था उसको फाड़ दिए, तो इसीलिए बकासुर हो गया। और यहाँ पर राधा विनोद के मंदिर है, जो हमारी गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर, सॉरी लोकनाथ स्वामी, गोपाल भट्ट गोस्वामी तो वहां पर थे संकेत वन में। ये लोकनाथ गोस्वामी का ये डीटी है। ये लोकनाथ गोस्वामी चैतन्य महाप्रभु से पहले, यानी भूगर्भ गोस्वामी लोकनाथ गोस्वामी सब आए थे महापुरुष से पहले। ये कहते हैं गौर लीला और कृष्ण लीला। लोकनाथ गोस्वामी मंजुलता मंजरी है, और भूगर्भ गोस्वामी जो है
वो नंदीमुखी। तो ये गौर लीला में थे भी दोनों, और ये कृष्ण लीला में। तो कहते हैं उनकी इच्छा बहुत हुआ पूजा करने के लिए, तो लॉर्ड चैतन्य क्या किए, एक छद्म में डिस्गाइज रूप में आए और एक राधा विनोद उनको दे दिए। ये राधा विनोद जो यहाँ पर वो पूजा करते हैं, और यहाँ पर एक किशोरी कुंड भी है, किशोरी कुंड है, और उनकी भजन स्थली है, भजन जो करते थे, और उनकी समाधि भजन जो भजन कुटीर है ना। और राधा विनोद को हमेशा झूला में अपने गला में नेक में डाल के चलते थे। और कभी भी बारिश होगा तो क्या करेंगे, ये पेड़ के नीचे रख लेंगे, झूला देंगे, और खुद ही बारिश में खड़े रहेंगे। तो ऐसे करके लोकनाथ गोस्वामी जो है वो इतने स्ट्रिक्ट थे, किसी को शिष्य बनाना नहीं चाहते थे। बट जब नरोत्तम दास ठाकुर आए, एक राजा के बेटा, वो इतनी डेडिकेटेड साथ लोकनाथ गोस्वामी का सेवा किया। जब वो जाते थे टॉयलेट बाहर, वो एरिया क्लीन करना, सफाई करना, पानी रखना, बहुत मिनिमल सर्विस के। और उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनको स्वप्न में आते, हाँ उसको स्वीकार करो। तो फिर बाद में 1 साल के बाद ये मतलब और स्वीकार करते हैं लोकनाथ। तो इसके पास एक किशोर किशोरी कुंड है जो हम देखने मिलता है खादिर वन में। तो ये था एक्चुअली। और यहाँ पर भी कि एक गौड़ी मठ है, बहुत सारे मठ है। ये दाऊजी रेवती माया मैया का मंदिर भी यहाँ पर है। तो ये इसके बाद हम जो परिक्रम करके चलते हैं, चलते चलते एक आता है छत्ता। छाता मतलब जो दिल्ली आगरा से हम जाते हैं, एक छाता नाम की जगह आता है, तो उसको कहते हैं छत्रा, छत्रवन। मतलब ये छत्रवन उसके बगल में है। छत्रवन में क्या हुआ था, कृष्ण एक बार क्या किए, डिक्लेयर किए यहाँ का राजा कौन है, मैं हूं। और मधु मंगल क्या किया, जाके सभी वन में बोला यहाँ का राजा जो है वो कृष्ण है। तो ऐसे चिल्ला के बोला, तो सखी लोग जो सुने वो लोग गुस्सा हो गए, ये कैसे श्रीमती राधा रानी की, ये ब्रजेश्वरी, ब्रज का ईश्वरी कौन है, श्रीमती राधा रानी, कैसे वो अपने को राजा बनते। तो फिर क्या किए, तो राधा रानी एक जगह में है, उसको होते उमा राहो। ये उमा मतलब होता है जो बहुत से रिच, मतलब प्रिंस है। तो राधा रानी एक्चुअली तो ब्रजेश्वरी है, कैसे कृष्ण अपने को बोलते हैं ये मतलब राजा है। तो इसीलिए जब ऐसे हुआ तो मधु मंगलू क्या किए, उसको पकड़ लिए। और पकड़ के क्या किए, उसको थोड़ी सी डांटे, स्कोल्डिंग किए। उसके बाद बोले जाओ तुम्हारे राजा को बुला के ले आओ, देखते हैं क्या है। तो फिर उसका हाथ में फूल में, जैसे लास्ट टाइम कृष्ण कुंड में उसका पूछ को जो शिखा को बांधे थे, इस बार क्या किए, फूल के रस्सी में उसको बांध दिए थे और छोड़ दिए डांट के। जब वो कृष्ण के पास पहुंचा, कृष्ण बोले क्या हो रहा है, बोले भाई ऐसे हुआ है, तुम तो मानते हो, तुम जाओ। क्योंकि मधु मंगल का इच्छा हमेशा तक राधा कृष्ण से मिलन करने के लिए। तो इसीलिए कृष्ण बोलते हैं तुम आओ खुद ही, मैं लेकर आता हूँ, है ना। राधा रानी एक्चुअली, मैं बोला राधा रानी प्रिंसेस है, उनके पास अनलिमिटेड पावर है। आप खुद ही बोलो राजा है, वो कहते हैं मैं राजा हूँ, तो चलो आपके पास। तो फिर वो राधा रानी की लेके आती है, और फिर राधा रानी के हाथ में फिर कृष्ण का हाथ रखता है। ये इसीलिए ये चत्रवन में ये लीला हुआ था। ये भक्ति रत्ना करे वर्णन आता है, तो फिर वो खुशी हो जाता है। तो उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो वहां पर वर्णन आता है, जैसे हम लास्ट टाइम सुने थे नंदगांव को, लॉर्ड शिव जी नंदीश्वर जो आए थे पहली बार कृष्ण का दर्शन करने के लिए, माता यशोदा उनको क्या किया, बोल दिया नहीं नहीं तुम्हारा वेशभूषा अच्छा नहीं, तुम यहाँ से भागो। तो नंदेश्वर भगवान महादेव दुखी होकर चले गए थे, और एक जगह में बैठ गए, तपस्या की कुछ समझे, मैं भगवान का कैसे दर्शन करूंगा। उसके पश्चात क्या हुआ, कृष्ण रो रहे थे। कृष्ण को जितनी भी कोशिश करेंगे भक्त लोग, उनकी सखा सखी, तो कभी भी कृष्ण शांत नहीं हुए। फिर बाद में सखी लोग आए ढूंढ ढूंढ के वो बाबा के पास, जो महादेव शिव थे। तो शिव से यहाँ मिले, तो उनको ले गए थे। तो ये जो जगह था, यहाँ पर आशेश्वर मतलब तो कृष्ण महादेव आशा रखें, डिजायर रखें, होप रखें कि मुझे कृष्ण का दर्शन करना। तो इसीलिए ये महादेव का जगह नाम हो गया ये आशा ईश्वर, आशा को पूरा करने के लिए। तो इसलिए आशेश्वर महादेव, जो नंदगांव से थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर है। उसके बाद वहां जो चले जाते हैं,
फिर यशोदा माता बोलते हैं तो आप हमेशा यहाँ रुको, तो वहां पर नंदीश्वर बन जाते हैं। तो वहां पर उनकी कृष्ण का चरण धूलि, कृष्ण का चरणामृत, कृष्ण का स्नान जल, भोजन सब कुछ प्रसाद रूप से मिलता है नंदेश्वर को। तो उसके पश्चात हम परिक्रमा के आते हैं तेर कदम। तेर मतलब जो होता है, मतलब कल, ते कल, कदम मतलब है कदम का पेड़। तो भगवान जो गोचारण लीला करते थे, ये बच्चड़ बच्चड़ मत्स्य पालन करते थे, खासकर गोचारण। तो गो शाम का टाइम जो रिटर्न करते थे नंदगांव, तो वहां पर एक कदम के पेड़ आके खड़ा हो जाएंगे। अब कदम के पेड़ खड़ा होके क्या करेंगे, अपना बांसुरी बजाएंगे। अब बांसुरी बजाते हुए उनके पास एक छोटे से ज्वेलर था, जो जो गाय वहां जाएंगे रिटर्न करेंगे, वो गिनते रहेंगे कौन सा गाय गया, क्योंकि 9 लाख गाय है, सबको देखना पड़ेगा। तो इसलिए इस जगह का नाम जो है इस कहते हैं तेर कदम। तेर मतलब वो बुलाना। तो भगवान के बांसुरी से सब 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 गाय को बुलाते हैं, चलो लेट्स गो रिटर्न टू होम। तो कदम के पेड़ के नीचे एक्चुअली वो किए थे, इसलिए तेर कदम। और यहाँ पर विशेष बात है, यहाँ पर इतनी सुंदर जगह है, यहाँ पर रूप गोस्वामी यहाँ पर एक बहुत साल रुके थे, भजन किए थे। खास करके जो भक्ति रसायन सिंधु, करीब लगभग 11-15 साल लगा था लिखने के लिए। तो यहाँ पर लिखते थे उज्जवल नीलमणि, है ना, जो भगवान कृष्ण नीलमणि जो सबसे सुंदर है। और पद्यावली, ललित माधव, दान के लिए कुमुद, ऐसे किताब रूप गोस्वामी लिखे। उनकी वर्णन ऐसा है कि राधा कृष्ण मान लो मिलन हो रहा है, संभोग हो रहा है, तो क्या होगा, सारा पेड़ पौधा उठेगा, फूल उठेगा, पत्ता हरियाली आ जाएगा। तो राधा कृष्ण का जो विच्छेद का वर्णन करेंगे तो सो पत्ता सूख जाएगा। तो ऐसे एक्चुअली मतलब ये पास टाइम यहाँ पे रूप गोस्वामी करते थे। एक बार क्या हुआ, रूप गोस्वामी ये बैठ के भजन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सनातन गोस्वामी की बड़े भाई आ गए। और आते आते तो रूप गोस्वामी के मन में इच्छा हुआ, मेरा बड़ा भाई सनातन गोस्वामी आ गए और मेरे पास तो कुछ खाने के लिए देने के लिए नहीं, तो सोचे मैं उनको थोड़ा सा दूध स्वीट राइस खिलाऊं तो अच्छा होता। इतना विचार कर रहे हैं, तुरंत एक छोटी सी लाली यानी एक ग्वाली मतलब कावड़ लेडी रूप में आई, बोली बाबा बाबा, मेरे घर में ना ये सब चावल, ये दूध, ये कैम्फर, ये चीनी, ये सब कुछ मतलब जो ड्राई फ्रूट सब दिए, ये आप बनाइए और भगवान को ऑफर के प्रसाद पाए। तो रूप गोस्वामी तुरंत जाके क्या करते हैं और उसको बनाते हैं, और बना के भगवान को ऑफर करके फिर सनातन गोस्वामी को खिलाते हैं। सनातन गोस्वामी एक चामच लेते हैं, उनकी आंख से आंसू आने लगा, कंपन होने लगा, अष्टसाती विकार आने लगा। सनातन गोस्वामी बोलते क्या, कौन सा तुम, क्या कारण है, इतनी मतलब मेरे अंदर प्रेम मतलब बढ़ रहा है। तो फिर जो गोस्वामी सारा कहानी बताते। तो फिर सनातन गोस्वामी बोलते तुम समझ नहीं पाते हो, वो कोई नहीं था, वो राधा रानी है। राधा रानी, तुम इच्छा की राधा रानी यहाँ के दे दी। तुम ऐसे यहाँ पर सेवा करने के लिए आए हो राधा रानी का, कि राधा रानी से सेवा करने के लिए तुम बैठे हो, तुम ऐसे विचार क्यों करते हो। डांटते, क्योंकि बड़े भाई है तो इसलिए डांटते, डोंट डू दिस टाइप ऑफ डिजायर, है ना, नेवर एवर। तो राधा रानी का सेवा करो, राधा रानी से सेवा मत लो। ऐसे करके यहाँ पर अच्छे से पास टाइम हुआ। और खास करके जो सनातन गोस्वामी भगवान के बारे में, सॉरी रूप गोस्वामी भगवान के बारे में लिखेंगे, तो जो भगवान का राधा कृष्ण का जो मिलन होगा, तो तुरंत वहां पर नया लीव्स, नया बर्ड्स, नया फ्लावर, सब कुछ एक्चुअली उठेगा। जब विच्छेद होगा वर्णन करेंगे तो सब पत्ता फूल सब गिरेगा। तो इसीलिए ये जगह बहुत सुंदर है। और यहाँ पर खासकर जैसे अष्टकालिया लीला होता था, जैसे भगवान की हर पहर में 24 घंटा में 8 पहर होता है, यहाँ पर 13 कदम जो होता है ये एक्चुअली 6 बजकर सुबह 8 बज 24 मिनट का लीला होता है, खास करके प्रातः लीला। तो वहां पर खास करके बताते नंदगांव से, सॉरी याबत से राधा रानी जाती थी कुकिंग करने के लिए भगवान की कृष्ण का। तो वहां कुकिंग करके सुबह सुबह उनको जाना है गोचारण लीला करने के लिए। तो इसीलिए तो ये जो जगह है बहुत फेमस है। और एक बार क्या हुआ, सो माता जशोदा क्योंकि रात में क्या होता है, जो निकुंज नीला होता है राधा कृष्ण का, उसके बाद उस फिर क्या करते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं। तो एक बार क्या, कृष्ण लेट रहे, जशोदा माता बोल रहे अरे उठो उठो बेटा। तो फिर उठा नहीं, और देखा कृष्ण के मुंह शरीर के ऊपर एक पिंक कलर का थोड़ा सा
वो जैसे जो राधा रानी का जो चुनरी होता है, जो कपड़ा होता है, वहां पड़ा है। तो कृष्ण जसोदा माता सोच नहीं पाए ये ब्लू गारमेंट क्यों आ गया। हाँ, तो सोचने लगे शायद ये कृष्ण बलराम का होगा, ऐसे करके वो सोच ले और चले गए। लेकिन सेम चीज राधा रानी भी अपने घर में यावत में, तो वहां पर उनका जो मुखरा, मतलब वो जो कृष्ण के राधा रानी का जो ग्रैंड मदर, वो देखते हैं कि राधा रानी के शरीर के ऊपर एक येलो कलर का मतलब क्लॉथ कैसे, तो वो समझ गए ये शायद कृष्ण का कलर, कृष्ण का कपड़ा ही है। तो तुरंत तो सखी विशाखा सखी आ जाती है, बोलती है नहीं नहीं मुखरा जी, आप जो देख रहे हैं ना वो राधा रानी का जो ब्लू कलर साड़ी है और उसके ऊपर जो सनलाइट पड़ रहा है तो उसका चमक आते हुए येलो कलर आ रहा है, ऐसे करके वो बात को घुमा दिए। और फिर क्या होता है जब कृष्ण राधा रानी आती है गांव पर नंदगांव सुबह सुबह, तो फिर क्या करते हैं ये जो विशाखा, प्रसाद होने के बाद तो उनके जो और सखी क्या करते हैं, इनका कपड़ा को दे देते हैं, कृष्ण का कपड़ा उनको दे देते हैं और राधा रानी का जो कपड़ा आया था उनको दे देते हैं, ऐसे करके ये सब लीला यहाँ पर हुआ था। और राधा सखी जो होता है ये बहुत उनकी राधा और उनके जो सुगंधा सखी, तो हर अलग अलग सखी होते हैं, कुछ कपड़ा पहनाने में एक्सपर्ट है, कोई ऑइंटमेंट करते हैं, भगवान के सुंदर सजाते हैं, ऐसे करके ये मतलब वर्णन आता है, ऐसे बहुत सारा पास टाइम। उसके बाद ये 13 कदम के बाद जो, हाँ यहाँ पर एक पास टाइम आता है। तो कृष्ण भगवान जब खाते हैं, मतलब राधा रानी आके बनाते हैं नंदगांव में, कृष्ण भगवान खाते हैं और बाद में कभी नहीं खाते, क्योंकि वो बीच में राधा रानी को ग्लांस करते हैं, क्योंकि राधा रानी किचन में होती है, कभी कभी दूसरी कमरा में होती है। तो जस्ता माता बोली अरे तुम खाओ खाओ खाओ, क्यों नहीं खाते हो, ये राधा रानी इतना सुंदर बनाई और दुर्वासा मुनि का उनकी बेनिडिक्शन मिला है। तो राधा रानी का नाम सुनती है, कृष्ण सुनते हैं तो तुरंत खाने लगते हैं, फिर जसोदा माता बहुत खुश हो जाती है। तो ऐसे करके ये 13 कदम जो जगह है, ये हमेशा राधा रानी इसको क्रॉस करके जाती थी सुबह सुबह नंदगांव और वापस आती थी। ये जगह बहुत नजदीक है यावत से और नंदगांव के बीच में पड़ता है। तो फिर आगे जाके हम देखते हैं नंद 13 कदम जाएंगे, इसके यावत आता है। इसका नाम यावत क्यों, यावत इसीलिए इसीलिए यावत है जो 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 बात होता है यानी बत, ये क्या होता है, ये बैनियन टी। तो यहाँ पर बताते हैं राधा कृष्ण आके हमेशा मतलब सीक्रेटली मिलते थे। तो खास करके जो जो याब होता है, इसको कहते हैं कृष्ण आके उनकी चरण में ऑइंटमेंट उनकी फीट में लगाते हैं, रेड कलर की लात, है ना, तो उनकी सजावट करते थे, तो इसीलिए इसका नाम है यावत, है ना, यावत इसीलिए आ गया। कृष्ण तो बैनियन ट्री के नीचे बैठ के राधा का चरण में ये लाल कलर के रेड लाइट का पेंटिंग करते थे, तो इसलिए जगह नाम है यावत। उसके बाद यहाँ पर बहुत अच्छे सुंदर पास टाइम होता है यावत में। जैसे हम जानते हैं यहाँ पर हम जाएंगे यावत में, इनका राधा इनका ससुराल घर है, तो उनकी घर बरसाना, पहल तो रावल बरसाना से उनकी शादी हुआ, किससे, अभिमन्यु। अभिमन्यु कौन है, अभिमन्यु एक्चुअली ये कृष्ण का एक शैडो का एक्सपेंशन है। हालांकि अभिमन्यु एक्चुअली हस्बैंड है, लेकिन कभी भी वो सोकल हस्बैंड निमित्त उसका छाया राधा रानी को टच नहीं करती है। एक्चुअली कृष्ण ही राधा रानी का हस्बैंड है। तो लेकिन ऐसा क्यों हुआ है, इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैरिज हुआ अभिमन्यु, जो कृष्ण की एक शैडो का एक्सपेंशन है छाया का, क्योंकि जोगमाया ऐसे किया है क्योंकि भगवान को परक्या रस भाव एक्चुअली करने का इच्छा था। तो परक्या रस मतलब जो कहते हैं नॉट मैरिड लव, अनमैरिड लव। तो इसीलिए परक्या भाव जो होता है रिलेशनशिप, ये पैरामर जो लवर बिलव्ड, ये मोर इंटेंस देन शोकिया भाव मैरिड लव, इसीलिए ये लीला जोगमाया बनाई थी। और जो कि हम हमारी समझ के ऊपर है, इतना हम समझना चाहिए। और दूसरी बात है यहाँ पर एक राधा कृष्ण का मंदिर है, उसमें बहुत फास्ट अच्छा सुंदर पास्ट टाइम, ये आप देख रहे हैं फोटो जो, ये जटिला और कुटिला,
जटिला जैसे ABCDEFGH है ना, के, तो फिर जे आता है ज, उसका मतलब ये उसका सासू यानी मदर इन लॉ। और कुटिला कौन है? सिस्टर इन लॉ, उसका नाम अनंत, सिस्टर इन लॉ। और ये कौन है? अभिमन्यु, जो कृष्ण का शैडो का एक्सपेंशन है। इनका ही मंदिर यहाँ पर है ना, इसी कैंपस में। और खास बात क्या है, कृष्ण भगवान एक्चुअली हमेशा कोशिश करेंगे राधा रानी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर ऐसा ऐसा पास टाइम हुआ है, तो कैसे मिलेंगे हैं? तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इसके बारे में बताते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि श्रीमती राधा रानी हमेशा सूर्य कुंड जाती थी पूजा करने के लिए, सूर्य देव का, क्योंकि यह था अभिमन्यु की, उनके हस्बैंड की मतलब आयु बढ़े, स्वास्थ्य ठीक रहे। लेकिन एक्चुअली वो कृष्ण से मिलने का प्लान है। तो एक बार क्या, राधा रानी सखी साथ एक भाव लिए जी हम लोग यमुना में अर्ली मॉर्निंग में स्नान करेंगे। लेकिन क्या हुआ, कुटिला का भी डाउटफुल हुआ, ये हमेशा सुबह सुबह जाते हैं, कुछ गड़बड़ है, शायद कृष्ण से मिलते होंगे। तो ऐसे सोचते हैं। तो कुटिला जाके पहुंचता है तो गोपी देखने लगा, अरे कुटिला आ गया, कुटिला उसको सासू आ गया। सॉरी, कुटिला मतलब जो उसके ये होते हैं सिस्टर इन लॉ, ननंद होते हैं, तो आ गई। तो राधा कृष्ण कहाँ पर है? एक कुंज में है। तो एक गोपी एक्चुअली क्या करती है, तुरंत वो मतलब इंडिकेट देती है कुटिला आ गई। तो कृष्ण वहां से क्या करते हैं, एक डिस्गाइज होके अभिमन्यु जो उसके राधा रानी के हस्बैंड रूप में वहां से निकलते हैं, और निकलते निकलते कुटिला से मिलते हैं। कुटिला से बात करते हैं, अरे तुम इधर क्या कर रहे हो? अरे मैं इधर क्या ना, एक एक मेरा जो बेल है, मतलब बुल जो कहते हैं, सांड वहां पर है, निकल गया, मैं ढूंढ रहा हूँ एरिया में है कि। तो फिर पता नहीं कि वो साक्षात कृष्ण है, लेकिन अभिमन्यु बन जाते हैं। तो बाद में तो ठीक है, मिलेगा तो देखते हैं। तो वहां पर ललिता देवी आ जाती है। और ललिता को जब आती है तो कुटिला वहां पर देखते हैं, तो पूछते हैं, हे कुटिला, तुम यहाँ पर क्या जमुना स्नान करने आए हो? कुटिला कहते नहीं नहीं, मैं थोड़ी जमुना स्नान थोड़ी करता हूँ। तो फिर ललिता पूछे, क्यों, किसके लिए आए हो? कहते हैं मैं तो आया हूँ आप लोगों की क्या करते हो सुबह देखने के लिए आया हूँ। ललिता बहुत अच्छा है, तो क्या सब सीख लिया, सब देख लिया? कुटिला कहते हैं, अरे सब मैं जानता हूँ, मुझे कोई जानने की जरूरत नहीं, मैं इसको सीखा हूँ। तो फिर ललिता बोलते चलो ठीक है, तुम आओ, फिर जो कुछ तुम जो कुछ सीखे हो बताओ, क्या क्या सीखे हो? तो कुटिला बोलती है, नहीं मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं जानता हूँ। तो मुझे यहाँ रुकने, मैं निकल रहा हूँ, करके ऐसे करके वो निकल गए कुटिला। अब अभिमन्यु, जो कृष्ण भगवान अभिमन्यु बन गए थे, है ना, फिर बाद में क्या हुए, बाद में तो राधा रानी का और गोपी का, कुटिला का जो चल रहा था वार्ता, मतलब सॉरी जो ललिता और बाकी जो सखी थे कुटिला के साथ जो वार्तालाप हो रहा था, तो फिर कुटिला गुस्सा हो गई, वहां से निकल गई। और फिर एक्चुअली कुटिला को जाके बोलते हैं, कौन, जो कृष्ण अभिमन्यु बने थे, बोलते हैं कि कुटिला एक काम करता हूँ, मैं जाता हूँ मथुरा, मथुरा में जाके कंस से रिपोर्ट करता हूँ कि कृष्ण कभी कभी आके हमारा पत्नी से वो करता है, छेड़खानी करता है। तो मैं रिपोर्ट करूंगा, तो कंस का जो सिक्योरिटी गार्ड होंगे आएंगे, तो दिखाएगा, हो सकता है आज आ जाएंगे आपके घर, मैं बोल कर आता हूँ। तो कुटिला होता है, अच्छा अच्छा बहुत अच्छा, ऐसा करके कुटिला को बोलते हैं तुम चले जाओ जावत, घर चले जाओ। तो फिर भगवान क्या करते हैं, भगवान तो फिर वो अपना जो डिस्गाइज थे अभिमन्यु में, फिर वो कृष्ण होके फिर अपना लीला करते हैं। अब क्या होता है, दिन के टाइम में कृष्ण एक्चुअली जावत जाते हैं। तो फिर जटिला को बोलते हैं कि जो बोलते हैं, वो भी कैसे, मतलब अभिमन्यु रूप में हो जाते हैं, है ना। कहते हैं अच्छा मैं कंप्लेन कर दिया, हो सकता है आज अभी कंस का सुल्र आने वाले हैं। जो जटिला कुटिला जो है ना, तो वो सोचते हैं अच्छी बात है। और वो कौन बोल रहे हैं? अभिमन्यु बोल रहा है। अभिमन्यु कौन है? जो राधा रानी का पति। बट एक्चुअली वो कृष्ण है, वो डिस्गाइज होकर अभिमन्यु आए। और अंदर एक्चुअली कभी कृष्ण को अलाउ नहीं करना है, तो करके अभिमन्यु मतलब कृष्ण चले गए। अब सच में क्या हुआ, अपना जो असली बेटा जो अभिमन्यु, वो धोपुर को आया। जो धोपुर को आया, तो दोनों माँ और बहन उसको इतना पिटाई किए और अंदर घुसाने नहीं दिए एक्चुअली, कि ऑलरेडी
वो कृष्ण अभिमन्यु रूप से जा चुके हैं राधा रानी की मतलब अंदर। तो ऐसे से लीला यहाँ पर हुआ था। और एक बार क्या हुआ, यहाँ पर ये जो जावट में तो बताते हैं राधा रानी एक बार मान की थोड़ी सी गुस्सा हो गई। तो कृष्ण उसको कोशिश किया गुस्सा को ठीक करने के लिए। तो क्या किए कृष्ण, जो उनके के हेल्प लिए कुंदलता। कुंदलता है क्या है, उनकी कजिन की वाइफ है, किसका एक्चुअली पत्नी है। तो उसका हेल्प लिए, बोलते हैं देखो मुझे एक बहुत अट्रैक्टिव सुंदर लड़की बना दो गर्ल, उसका नाम है कालावली। तो फिर मैं क्या करूंगा कालावली रूप में। तो फिर कुंदलता क्या करती है, तो कृष्ण को सजावट कर देती है कालावली, और जावत जाती है और राधा रानी के पास जाके जाती है। और कुंदलता क्या करती है, जाके ये कालावली का गुणगान करती है। ये कालावली क्या है, ये कालावली कहते हैं ये स्वर्ग से आया है, ये एक्चुअली बृहस्पति का स्टूडेंट है, अच्छा कला जानता है, अच्छा गाना जानता है म्यूजिक जानता है, गंधर्व विद्या जानता है। तो फिर चलो ठीक है, अच्छी बात है। तो फिर कालावली क्या करती है, वो कीर्तन करती है, डांस करती है, और ऐसा होती है। तो राधा रानी जो दुखी थी कृष्ण के ऊपर सोचते हुए, तो वो खुशी हो जाती। तो फिर राधा रानी सोचती है चलो ठीक है, मैं बहुत खुशी हो गया आपके ऊपर, मैं आपको एक ज्वेल लॉकेट गिफ्ट करना चाहूंगा। लेकिन क्या होता है उस समय जो ललिता है वो आके बोलती है राधा रानी के कान में, अरे राधा रानी तुम जानते नहीं ये कोई नहीं, ये कृष्ण है, ये नटखट है। तुम एक काम करो, मैं तुमको आइडिया देता हूँ और काम करो। वो क्या बोला आइडिया, ललिता बोलती है इसको बोलो मैं तुम लॉकेट नहीं दूंगा, तुमको नया कपड़ा दे रहा हूँ, तो तुम हमारे सामने आके कपड़ा पहनो। तो अब वो तो कृष्ण भगवान देख के लेडीज रूप में बन के आए, तो क्या करें, तो अपने कपड़ा को सामने खोलो और नया कपड़ा पहनो। तो फिर वो थोड़ा शर्म जाती है कृष्ण। तो फिर जो कुंदलता वो समझ जाते हैं क्या चक्कर है, क्या करा जाए। तो फिर वो राधा रानी बोलते हैं देखो तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो हम जबरदस्ती तुम्हारे कपड़ा खोल देंगे और नया कपड़ा पहनाएंगे। हम लोग बहुत यहाँ पर, तुम अकेले तुम कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे करके जब बोलते हैं एक्चुअली कृष्ण वहां पर हेल्पलेस हो जाते हैं। तो फिर बाद में कृष्ण को पकड़ते सारा गोपी, जो पकड़ते हैं जो वो बनावटी ड्रेस पहने थे जो भी। तो कुछ चीज एक्चुअली उनको मतलब पता चलता है कुछ एक्चुअली कपड़ा ऐसे, तो उससे ही नहीं, वो बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और सब लोग हंसते हैं एक्चुअली हैं। तो फिर लेकिन कृष्ण भगवान वहां से हारते नहीं। वो क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, जैसे सजावट थे पहले, फिर वही कपड़ा को लेकर फिर सजावट हो जाती है। और जाके जाते हैं जटले पास, जो मदर इन लॉ राधा रानी का, जाके रोते हैं, बोलते हैं देखो माँ, है ना, मैं श्रीमती राधा रानी का एक बचपन का फ्रेंड हूँ, मैं बरसाने से आया हूँ इतना दूर से, पता नहीं एक्चुअली वो मुझे मिलना नहीं चाहते, इतना दुखी कर दिया मुझे, मैं तो जीवन छोड़ दूंगा यहीं पर। जटला बहुत कंपैशन हो जाती है, बोलती है ऐसा करती है राधा रानी, चलो मैं तुम लेके आता हूँ। फिर वो क्या करते हैं, उसी जो कालावधि था, जो कृष्ण एक लेडीज रूप में थे, तो वो जाके फिर वो उसकी हाथ को और राधा रानी के हाथ को लगा देती है। ऐसे करके तो कृष्ण राधा का मिलन होता है। तो ऐसे मतलब यहाँ पर ऐसे बहुत सुंदर सुंदर लीला हुआ था। और फिर आगे करते हैं, बताते हैं यहाँ पर ये और लीला हुआ था। क्या लीला हुआ था, देखिए, ये कहते हैं काली कृष्ण। काली मतलब राधा रानी है और कृष्ण काली बन गए। तो क्या हुआ, एक बार कृष्ण अंदर अंदर में है, राधा रानी के अंदर घर के अंदर। सो बाहर से आवाज आ रहा है। तो आवाज आ रहा है, तो जो जट्टिला कुटला कौन अंदर से कौन आवाज आ रहा है, शायद कोई होगा, चलो दरबार खोलो। तो कृष्ण बोलते हैं "ए राधा रानी को तुम एक काम करो, तुम कुछ अगरबत्ती ले लो और घंटी ले लो और ऐसे पूजा का नाटक करो, मैं बन जाता हूँ काली। तो तुरंत काली बन जाते हैं। अब दरबार खोलते राधा रानी बोलती है गुस्सा में, क्या तुम ऐसे डिस्टर्ब करते हो मेरे पूजा में, तुम नहीं चाहते हो मेरा पति यानी तुम्हारा पुत्र का स्वास्थ्य ठीक रहे, हाँ तुम डिस्टर्ब करते हो। तो फिर वो दोनों माफी मांगते हैं, हाँ चलो पूजा करते रहो, पूजा करते रहो, कोई दिक्कत डिस्टर्ब नहीं, हाँ मैं कुछ कृष्ण पूजा करता हूँ। फिर दरबार बंद करते हैं। फिर कृष्ण क्या करते हैं, वो काली जो बन जाते थे वो कृष्ण बन जाते हैं। तो ऐसे करके इसको काली कृष्ण और राधा का ये से वास्ता है। फिर यहाँ पर वर्णन है, एक बार ऐसा होता है जटला कुटला क्या करते हैं, नहीं एक बार जसोदा माता क्या करती है, सोचती है मैं राधा रानी के लिए गिफ्ट भेजूंगा। तो राधा रानी नंदगांव से जसोदा माता भेजते हैं। जब कृष्ण को पता चलता है, कृष्ण सोचते हैं क्या विचार करूं।
तो जो गिफ्ट का बॉक्स था उसको हटा के कृष्ण वहां घुस जाते हैं और बॉक्स को भेजना चाहते हैं। और सुदामा तो पता नहीं कृष्ण बॉक्स में है। तो विचार कॉन्सिडेंस क्या होता है, अभिमन्यु जो राधा रानी का पति, तो नंदगांव आती है। तो जस्ता बोलती है, अरे बेटा मैं इसको गिफ्ट देना चाहता तुम्हारा बधू को, तो तुम ले लो। और अभिमन्यु अपना माथा में पकड़ के लेकर आती है बॉक्स, आके बोलती है माँ को, जटिला को, हाँ, बोलता है माता, जस्ता माता भेजिए, हाँ जाओ 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 अंदर दे दो। फिर वो अभिमन्यु जो है उसका जो मतलब उनकी हस्बैंड है राधा रानी का, उसको पकड़ के मत्था में लेकर आते कृष्ण को और बॉक्स के अंदर जाके देते हैं। अब अभिमन्यु जो निकल जाती है, सारा साथी सोचते हैं चलो सब खोलते हैं अभी क्या है। अब जो खोलते हैं कृष्ण वहां पर जंप कर देते हैं, तो सब लोग हंसते हैं। तो ऐसे करके भगवान ये जावत में इतना अच्छा सा लकी एक्चुअली राधा से मिलने के लिए। एक बार ऐसे होता है, जटिला सोचती है ये कृष्ण को तो हमें मुश्किल से पकड़ना पड़ता है, वो कैसे करेंगे। तो राधा रानी का जो सूर्य पूजा और राधा रानी का जो था जमुना स्नान, इवन तो कहीं भी जाना सारा रास्ता बंद कर देती। तो कृष्ण से मुलाकात होने के लिए पूरा 24 आवर्स सिक्योरिटी गार्ड लगा देती। अब राधा रानी घर से नहीं निकल पाए, कैसे वो कृष्ण आएंगे। कृष्ण और एक प्लान करते हैं। वो क्या प्लान करते हैं, तो विशाखा को बोलते हैं। अब विशाखा आके बोलती है, ये कुछ जटिला जटिला, तुम पता है राधा रानी को एक सांप काट दिया, वो खत्म होने वाले है। अच्छा, जटिला तो फिर वो डर गई। तो तुरंत पूर्णमासी जो लीला करती है सभी राधा कृष्ण का, उसके पास बोलते हैं, वो एल्डर गोपी है। बोलते चलो ठीक है, मैं गार्गी गर्गाचार्य की बेटी के पास जाता हूँ। उसको पूछते हैं, अच्छा ऐसा हो गया तो कोई बात नहीं, मेरा एक बहन है विद्यावली, वो एक्चुअली एक्सपर्ट है, स्नेक चार्मर है, वो सांप को जहर निकालने में एक्सपर्ट है। तो फिर उसको लेकर आता हूँ। फिर उसको लेकर आते हैं। जब लेकर आते हैं, वो कौन है, वो कृष्ण। कृष्ण बन जाते हैं विद्यावली रूप में, एक लेडी रूप में, उसको लेकर आते हैं। और वो कुछ कैसे मंत्र पाठ करते हैं, बीच में बोलती हैं, चलो सब लोग निकलो यहाँ से घर से, मुझे स्पेशल एक्चुअली बात करना है जो स्नेक से और जहर निकालना है, तो दरवाजा में लॉक करना पड़ेगा, आप लोग सब निकलो। अब जब निकल जाते हैं, राधा रानी और कृष्ण विद्यालय पे होते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, एक स्नेक का बात बोलते हैं और विद्यावली की टोन में बोलते हैं। तो ऐसे बात होते हुए बोलते हैं, ए स्नेक बताओ तुम कौन हो। तो स्नेक बोलता है, देखो मैं भगवान शिव का सांप हूँ, है मैं यहाँ पर आया हूँ राधा रानी को खत्म करने के लिए, और उसके पति अभिमन्यु को भी मारूंगा, खत्म करूंगा। क्यों ऐसे करना चाहते हो, क्योंकि ये दोनों खत्म कर दूंगा, जटिला कुटिला वो चिंता में मर जाएंगे, अपना पुत्र के वियोग में और दुखी हो जाएंगे। मैं जटिला कुटिला पर बहुत गुस्सा हूँ। क्यों गुस्सा हो, क्योंकि राधा रानी को वो मिला था बोन। हाँ, तो ये क्या किए, राधा रानी को मिला था जो कुछ बनाएगा वो सब स्वादिष्ट होगा, और कृष्ण के लिए भोजन बना के जा रहा था राधा रानी, और जटिला उसको बंद कर दिया। तो इसीलिए ये दुर्वासा मुनि के ऊपर उनका क्या हुआ, ऑफेंस हुआ है। तो इसके ऑफेंस के कारण मैं जटिला कुटिला को मारने वाला था, सांप काटने वाला था, लेकिन मैं उसको नहीं मारा, मैं राधा रानी को और उसका पति को खत्म करूंगा। अभी आज तो मैं राधा रानी को मार दिया, और कुछ दिन बाद में अभिमन्यु खत्म करने वाला हूँ। ऐसे जो बोले, और ये आवाज जोर से आ रहा था, बाहर कान पकड़ के सुन रहा है दरवाजे के साथ, कौन, जटिला उसका माँ। बोलते नहीं 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 विद्यावली, मैं तुम्हारे चरण में पड़ता हूँ, और स्नेक से बोलो ऐसे मत करो, एक्चुअली मैं राधे को कभी रुकावट नहीं करूंगा, और आज से डेली एक्चुअली जाएगा नंदगांव, कृष्ण के लिए भोजन बनाएगा, और मैं दुर्वासा मुनि के पास चली जाकर माफी मांगूंगा, प्लीज ये मुझे माफ कर दो, मेरा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, मैं बूढ़ी हो चुका हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, और मेरा जो बेटी है वो कुटिला, वो भी एक्चुअली पता नहीं राधा रानी क्यों परेशान करती है, हम कुछ नहीं करेंगे। ऐसे करके यहाँ पर बहुत सारा ऐसे है जो अंदर अंदर पास टाइम वो भगवान, इस तो मैं दो चार बताया, ऐसे बहुत सारा है जो कि यावत में कृष्ण भगवान आते थे मिलने के लिए राधा रानी को, अलग अलग ट्रिक करके अलग अलग प्लान करके। उसके बाद है जब हम आगे जाते हैं, एक आता है कोकिल वन। जो कोकिल वन होता है, वहां पर एक शनिदेव का मंदिर भी है, और वहां पर कोकिल राधा कोकिल वन बिहारी भी है। तो कुछ लोग शनि का पूजा करते हैं, जैसे लोग शनि की पूजा करते हैं, शनि दशा लग गया, यहाँ पर ही कुछ लोग ऐसे पूजा करते हैं, बहुत दिन से ये मंदिर अभी भी है। तो वहां पर शनि मंदिर के साथ साथ कोकिल वन में राधा कोकिल वन बिहारी। तो यहाँ का पास टाइम ऐसा था, एक बार कृष्ण यहाँ पर आए,
और आके ऐसे आवाज में बोले कुकू कुकू। तो ऐसे बोले, सारा जो थे कुको, वो क्या के सब लोग मिलके इतना चिल्लाए, और आप कृष्ण बांसुरी बजाने लगे, और ये आवाज यावत यानी राधा रानी को सुनने लगा। सारा सखी सारा राधा रानी के साथ आए और कृष्ण से मिले। तो यहाँ का जो मतलब वन में जितनी सर जितनी पैरट हो, तोता हो, जो कुछ पक्षी है अलग अलग कलर का है, सुंदर सुंदर, और इसका नाम है कोकिल वन नाम से पता जाता है। ये एक उपवन है, जो 12 वन से ये के उपवन है। उसके साथ साथ आगे वर्णन आता है, एक है मतलब आगे चलेंगे, आते हैं बड़ी बैठन और छोटी बैठन। ये बड़ी बैठन छोटी बैठन मतलब क्या होता है, क्योंकि भगवान कृष्ण और कृष्ण और बलराम जाते थे गोचारण करने के लिए। एक दिन क्या हुआ, कृष्ण भगवान माता दूसरा बोल रहे हैं, माता जानते हो आज क्या हुआ, ये दाऊ जी ना, दाऊ जी ये एक छोटा गधा को मारा, मतलब जो था धेनुकासुर को। और कृष्ण ऐसे बोले जैसे एक गधा को मारा एक्चुअली, मतलब भगवान बलराम का जो इम्पोर्टेंस को थोड़ा नीचे करा दिए। अब बलराम जी बगल में थे सुन रहे, अब बलराम को बहुत गुस्सा आया अंदर से। बोले देखो भाई, आज से मैं कृष्ण तुमसे अलग से जाऊंगा, तुम्हारा अलग रास्ता मेरा अलग रास्ता, तुम्हारे साथ मैं अभी गोचरण नहीं जाऊंगा। अब ऐसे हो गया, हालांकि अगले दिन गए, एक साथ गए, लेकिन एक जगह नहीं बैठे। जैसे होता है ना, एक जगह बैठ के भोजन करना बैठना, तो ये बैठे अलग जगह में। इसीलिए बड़ी बैठन जो हुआ जहां बैठ के भोजन किए, उसका नाम दाऊ जी का है, और छोटी बैठन जो होता है वहां का हो गया कृष्ण का। तो वहां पर सुंदर सुंदर एक्चुअली एक चरण गंगा महादेव भी है, और वहां पर कहते हैं लक्ष्मी नारायण टेम्पल भी अभी हम जाते हैं छोटी बैठन में। और यहाँ पर भगवान का यहाँ पर बहुत सारे चरण है। तो एरिया में, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक कृष्ण भगवान और बलराम भी है, तो गाय को देख रहे थे, और देखते देखते उनके मन में इतना भाव आया, वो बांसुरी बजाने लगे। तो बांसुरी बजाने लगे तो इतनी भाव में आया, बछड़ा हो, गोसखा हो, कृष्ण बलराम सब लोग अपने भाव में आ गए। ये जो पत्थर ही मेल्ट हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं चरण चिन्ह, ये कृष्ण का चरण चिन्ह, यहाँ पे लगभग 7-8 चरण चिन्ह मिलेगा, बलराम का चरण चिन्ह और सखा का चरण चिन्ह। तो ऐसे ये चरण पहाड़ी के नाम से बहुत फेमस है। और ये एक्चुअली यहाँ पर दर्शन करने के लिए मिलता है, इसका नाम है चरण पहाड़ी। तो इसलिए कृष्ण तो ये चरण पर दर्शन करने के बाद यहाँ बोलते हैं एक कोसी गांव आता है, कोटा वन। कोटा मतलब होता है, ये नंद बाबा जब जाते थे महावन से, यानी गोकुल से जाते थे वृंदावन, वहां रुके थे कुछ साल, 3 साल 4 महीना। तो कहते हैं उनका जो कोटा वन मतलब होता है यहाँ पर जो कोष घर, नंदा महाराज का ट्रेजरी। तो यहाँ पर कोसी का पास टाइम से आता है 1932 में, जब अभय चरण बहुपाद गए थे। उस समय भक्ति सिद्धांत ठाकुर ब्रजमंडल में परिक्रम कर रहे थे। तो कोसी से आगे पड़ेगा शेष साई। तो वहां पर अनाउंस करा गया भक्ति सिद्धांत ठाकुर यहाँ पर रहेंगे, जो लोग को दर्शन करने का है शेष साई कल निकल जाएंगे, जिसको कथा सुनने का है यहाँ रुक जाइए। तो सब लोग निकल के करीब 8-10 जो डिसाइबल थे वो रुक गए थे। बहुपाद सोचने लगे मैं तो एक दिन के लिए आया हूँ, अब शेष साई जाके क्या दर्शन करूंगा, मेरा गुरुदेव से श्रवण करना सबसे बड़ी बात है, और गुरुदेव से श्रवण की अटेंटिव। हालांकि प्रभुपाद कहते हैं गुरुदेव जो बोले थे मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन मैं अटेंटिव सुन रहा था। और 1 साल के बाद उनका दीक्षा हुआ इलाहाबाद में। तो भक्ति सिंह ठाकुर कहते हैं मैं इनको जानता हूँ, ये अभय जो होता है ये ना अटेंटिव सुनता है। एंड तो भगवान उनके गुरुदेव उनको उसी दिन पहचान गए थे। तो इसीलिए श्रवण करना बहुत अच्छा होता है। इसलिए कोशी जो आता है मुन्नान रास्ते में, ये बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद आता है शेष साई। उसके पहले एक जगह आता है जो एक्चुअली हम अब देखेंगे, एक होता है पायग्राम। पायग्राम मतलब क्या होता है, एक बार क्या हुआ, कृष्ण भगवान उनकी सखा को ना भूख लगा, अब खाने के लिए शायद उनकी जो ब्रेकफास्ट मील आया नहीं था। तो क्या किया कृष्ण भगवान क्या किया, गोचारण दूध को निकाले ऐसे करके और सभी के मुंह में फेंके, तो सब लोग डायरेक्टली गाय का दूध पिए। इसलिए पाय ग्राम मतलब 5 लोग दूध होते हैं ग्राम, तो उसी गांव में हुआ था, इसीलिए
उसका नाम है पायग्राम, ये रास्ता में आता है। तो शेष साई जो है, शेष साई, यहाँ पर एक क्षीर सागर कुंड है, जो कहते हैं मिल्क ओशन कहते हैं। तो ब्रजमंडल परिक्रमा में जब जाते हैं तो यहाँ पर बताते हैं, यहाँ पर लीला हुआ था। कृष्ण भगवान क्या किए, एक बार लीला करते करते वो नारायण बन गए, विष्णु बन गए, और जो बलराम जी थे वो शेषनाग बन गए, उनके ऊपर शयन किए, और राधा रानी जो थी वो लक्ष्मी बन गई। तो ऐसे करके वो वैकुंठ पास टाइम डिस्प्ले के थे। और यहाँ पर एक कुंड है, वहां से शेष साई का मूर्ति आया था। अभी ये जो पूजा होता है देखिए, हालांकि जो महाविष्णु है वो अलग है। महाविष्णु से जो शरीर से निकलता है, मतलब श्वास छोड़ते हैं तो बहुत सारा ब्रह्मांड निकलता है। वो ब्रह्मांड के अंदर महाविष्णु एक्सपांड होके गर्भोदक विष्णु रूप में जाते हैं। वही गर्भोदक विष्णु जब लेटे रहते हैं, उनकी नाभि से निकलता है ब्रह्मा जी। पर यहाँ पर जो मूर्ति है, ये ब्रह्म गर्भोदक विष्णु का पूजा होता है। वो कहते हैं जो वहां पर क्षीर सागर से, खीर खीर कुंड से क्षीर सागर विष्णु निकले थे। तो अल्टीमेट यहाँ पर वैकुंठ का पास टाइम हुआ था कृष्ण की लीला में। अभी भी यहाँ पर भक्ति रत्नाकर बताते हैं ये अनंत शेष रूप में बलराम जी और कृष्ण विष्णु के रूप में और राधा रानी विष्णु लक्ष्मी के रूप में यहाँ सेवा प्राप्त होता है। यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जब आए थे दर्शन करने के लिए, है ना, यही मंदिर दर्शन किए थे। तो यहाँ पर एक श्लोक गाते हैं जो गोपी गीत में बोलते हैं, अंत श्लोक है। तो भगवान जब गोपी लोग गीत गा रहे थे, भगवान छुप गए थे रास करते करते, तो कहते हैं देखो भगवान के चरण में कांटा घुस जाएगा, तो उनकी चरण को हम आनंद देने के लिए हमारी सबसे जो बेस्ट सेवा हो सकता है हम करेंगे, लेकिन फिर भी डर लगता है। भगवान की चरण कमल इतनी मतलब क्या है, वेरी वेरी जेंटल और वेरी वेरी मतलब सॉफ्ट है। तो ऐसे करके हम उनकी चरण को कैसे सेवा करेंगे। तो यहाँ पर ऐसे बन हुआ था। हाँ, ये जो जगह है ये पायग्राम, देखिए उनको भूख लगा, सारा सखा को लगा, तो क्या करेंगे, कुछ खाने का नहीं था। तो कृष्ण क्या किए, गाय का दूध को डायरेक्टली एक्चुअली मतलब मिल्किंग किया और सभी के मुंह में डाले। तो इसलिए पाय मतलब था दूध, ये गांव में हुआ था, इसीलिए पायग्राम नाम से प्रसिद्ध होता है। तो फिर ये आगे आता है शेरगढ़, जो वहां से शेरशाह से जाते हैं शेरगढ़। शेरगढ़ जो होता है ये कृष्ण का एक सखा नाम है, जो शेरगढ़ में मतलब उनकी रहते हैं। तो उनका सखा जो है शेखर गोप है, एक शेखर गोप है जो वो एक विलेज में रहते हैं, उसका नाम शेरगढ़, ये काहड़ फ्रेंड से। तो वहां पर एक कृष्ण भगवान फ्लूट बजाते थे। और ऐसा हुआ, ये जो एरिया बता रहा हूँ शेर शेरसाई शेरगढ़ और जो शेरसाई, ये जमुना बहुत दूर है, जमुना से अलग है। तो जमुना नहीं था, तो कृष्ण भगवान यहाँ पर लीला करते थे। तो कृष्ण का फ्लूट सुनते हुए जमुना जिस दिशा में जा रही थी वो उल्टा दिशा में आने लगी। तो इसीलिए इस जगह नाम है उज्जैन, एक जगह आता है। तो कृष्ण का यहाँ पे लीला कहते जमुना एक्चुअली सुन के उल्टा दिशा में आउट ऑफ एक्सटासी, है ना, अपोजिट दिशा, इसलिए उज्जैन कहते हैं। तो उज्जैन गांव से ऐसे हुआ था पास टाइम। उसके बगल में एक आता है खेल गांव, मतलब खेल वन होता है, जहां पर खेल तीर्थ, यहाँ पे खेलते थे बलराम कृष्ण बहुत लंबा लंबा टाइम तक। और जस्ता माता के बुलाएंगे, रोहिणी आके अरे बेटा आ जाओ खाओ खाओ, वो कभी नहीं जाते थे। तो इतना खेल में लगता, इसलिए खेल वन, खेल तीर्थ नाम से भी ये एक प्रसिद्ध है शेरगढ़ के पास। उसके बाद हम आगे चलते हैं, वो होता है राम घाट, जो जमुना के आसपास है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, जो कृष्ण बलराम चले गए थे वृंदावन छोड़ के, तो मथुरा, उसके बाद द्वारका। तो कृष्ण बलराम आना चाहते थे, तो लेकिन कृष्ण बलराम एक बार आ रहे थे वृंदावन, लेकिन कृष्ण को रोक दिए सारा मतलब यदुवंश। क्यों, कृष्ण का प्रेम इतना गाढ़ है, तो एक बार यहाँ आ जाएंगे तो फिर वो दोबारा वापस नहीं आएंगे। तो इसके डरते हुए कृष्ण को छोड़े नहीं, बलराम को छोड़े। अब बलराम जब आए तो वर्णन आता है, बलराम जी यहाँ पर चैत्र वैशाख मास में आए थे, स्प्रिंग मंथ हुआ था। तो बसंत ऋतु में जब आते, ये बसंत रास किए थे करीब 2 महीना। तो सवाल उठता है, भगवान तो रास करते थे,
क्या उनकी पत्नी उनकी सखी साथ रास किए? नहीं। तो हमारी भक्ति रत्नाकर बताते हैं, जो जो छोटे छोटे यंग गोपी थे, है ना, जो कृष्ण की रास लीला में भाग नहीं ले पाए थे, है ना, तो वो सब गोपी हैं, ये बलराम की रास में लिए थे। गोपाल चंपुरी में वर्णन है, एक बार कृष्ण बलराम बात करते थे, करते करते बोलते हैं, बलराम भाई आप एक काम करो, कुछ डिजायर है जो गोपी का, तो वो लोग रास नहीं कर पाए, तो आप वो जाओगे ना तो उनके साथ आप रास करना। और गर्ग संहिता में वर्णन है कि जो गोपी थे, खास करके बलराम का जो गोपी थे, ये कहाँ की थे गोपी? ये कहते हैं ये सब गोपी जो पाताल लोक है, जो नाग कन्या थे, उनकी सब डॉटर थे। तो इसीलिए तो बलराम जी शेष है, तो उनके साथ रास करना चाहते थे, लेकिन बलराम जी बोले थे, शेषनाग बोले थे, मैं कृष्ण लीला में जब आऊंगा बलराम रूप में, तो अनंत शेष बोले थे मैं बलराम जो एक्सपांशन हूंगा, तो इसीलिए आप एक्चुअली वहां पर ब्रज में जन्म लो, तो फिर तुम्हारा इच्छा पूरा होगा। तो ऐसे करके बलराम जी क्या किए थे, सभी का इच्छा पूर्ण किए। और खास बात है, बलराम की दो पत्नी है, एक होता है रेवती, एक होता है बारुणी। रेवती तो चलिए शादी हुआ था, रेवत का बेटी है रेवती, जो सत्ययुग में थी, ब्रह्मा के टाइम में थी वो। फिर उनका हाइट बहुत था, बलराम जी उसकी हाइट को अपनी जो हॉल के छोटा कर दे, बराबर करती, वो तो रेवती है। पर बारुणी जो था, यहाँ पे जो रास हो रहा था, तो वरुण देव जो थे, वो जो उनकी जो बेटी थी बारुणी, वो क्या की सेवा की, किस रूप में? वो क्या की, एक लिक्विड हनी के रूप में सेवा की, जो जो पेड़ से जो हॉलो ट्री से वो निकलती थी, और ये उसको पान किए, पान करके मतवाला होके ये उनकी सेवा की, बारुणी उनकी पत्नी है। जब ऐसे हुआ तो जमुना बहुत दूर थी, और जमुना में स्नान करके केली करने की इच्छा बलराम जी की, और जमुना को बुलाए। जमुना जो बुलाए, जमुना नहीं सुनी, क्योंकि सोचे ये तो नशा किए, बारूनी बांध किए, और थोड़ा सा नहीं सुनी, तो बलराम जी गुस्सा हो गए, अपना हाल से खींचे, बोले तुम्हारी इतना ताकत, मेरा बात नहीं सुन, तो अब तुमका रास्ता बंद कर दूंगा, तुमको 100 200 समथिंग लाइक दैट दिशा में कर दूंगा। और ऐसे किया तो जमुना माता के माफी मांगी बलराम से। हाँ, फिर बाद में जमुना में जाके स्नान किए और केली के रास किए। बट अभी वो जाके जाएंगे, तो जमुना का जो चौड़ा, जो उसका विड्थ है, वो लंबा हो चुका है, और बहुत सारा एक्चुअली उसका डिवीजन हो चुका है, क्योंकि हॉल में खींचे थे। तो इसीलिए यहाँ पर राम घाट जो हम पढ़ते हैं, सॉन्ग पढ़ते हैं वैष्णव सॉन्ग, तो राम घाट दर्शन करना चाहिए, है ना, ये ग्लोरी होता है बलराम के बारे में, ये रास के बारे में। तो यहाँ पर एक डीटी है, सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो डीटी है, ये सफेद कलर, बस में सभी जगह में आप बलराम का डीटी काला कलर मिलेगा। बट यहाँ पर जो भगवान की जो डीटी है, वो दाऊ जी कहते हैं, ये सफेद कलर का मिलेगा। जैसे हम कृष्ण बलराम टेम्पल जाते हैं इसकन में, सफेद कलर का, इस प्रकार सफेद कलर। और बाकी जगह में आप देखेंगे, कृष्ण जब रहेंगे बलराम के साथ, जो भी डीटी पूजा होता है, तो वहां पे दोनों कलर क्या होगा, खास करके काला रहेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे आता है, हालांकि बलराम जी और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, खाली कलर का अंतर है। तो आगे जाके बढ़ते हैं, ब्रजमंडल परिक्रमा करते करते ये जगह आता है एक कच्छप वन। तो भक्ति रत्ना बताते हैं, कृष्ण उनकी जो फ्रेंड थे, वो जो कच्छप को इमिटेट किए, तो इसीलिए इसका जगह नाम हो गया कच्छप वन, उनके साथ खेलने लगे। और भूषण वन, तो भगवान एक होता है भूषण वन, भगवान को अलग अलग सुंदर में सजावट करते थे, भूषण अलंकार में, इसलिए फ्लावर ऑर्नामेंट में भूषण वन। और इसलिए ये जगह नाम है बिहार वन, यहाँ पे बिहार करते थे। तो जब नंद बाबा जब ये जो जमला अर्जुन टी हुआ, दामोदर लीला होने के बाद, तो लोग वृंदावन महावन छोड़ दिए, गोकुल छोड़ दिए, जो गोकुल को छोड़ दिए, इसको बुलक काट में आते थे वृंदावन। तो रास्ता में आ रहे थे, तो कृष्ण पूछते हैं, माँ माँ, ये हम बुलेट काट में कहाँ जा रहे हैं? तो रोहिणी कहती है, लाला हम लोग जमुना क्रॉस करने जा रहे हैं, वृंदावन जाएंगे। तो कृष्ण बोलते हैं, अच्छा वृंदावन हम क्यों जा रहे हैं, क्या फायदा मिलेगा,
क्या एक्चुअली इतना हम कष्ट कर क्यों जा रहे हैं? तो रोहिणी माता बोलती है, बेटा वृंदावन जा रहे हो, तुम्हारे लिए बहुत खेलने की जगह मिलेगा, बहुत। इसको सुनते हैं तो कृष्ण कहते हैं वाह। तो कृष्ण बलराम जी क्या करते हैं, डांस करने लगते हैं। मतलब कहाँ पर, बुलक काट में रहते हैं छोटे बच्चे, 3 साल 4 महीने की। तो वहां पर है, ये राधा कृष्ण डीटीवी है, ये बिहार कुंड है। यहाँ पर क्या करते हैं, जब आप कृष्ण वो पढ़ते हैं 12th चैप्टर में, वहां बताते हैं जैसे कोई पक्षी है उड़ता है, उसकी जो शैडो होता है उसके, उसको फॉलो करेंगे। कभी कभी जो टोग टोग और फ्रॉग तो ऐसे साउंड करेंगे, मयूर का जैसे डांस करेंगे। और आकाश में उड़ रहा है उसके छाया देख के डांस करेंगे। कोई बंदर का पूंछ पकड़ लेंगे, है ना। ऐसे यहाँ पर है अलग अलग एक्चुअली क्या जमुना के पास इमिटेट करेंगे, खेलते रहेंगे। इसीलिए इसका नाम, हालांकि वृंदावन में सब जगह खेलते हैं, बट स्पेशल यहाँ पर बिहार करते हैं इतना। कृष्ण उनकी फ्रेंड्स अलग अलग जो पशु पक्षी के इमिटेट करते रहते हैं। तो उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आता है अक्षय वट। अक्षय वट, यस माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्य प्रणाम। यस। प्रभु जी, हेलो। हाँ, यस यस। प्रभु जी, एक्चुअली मैं ड्यूटी पे हूँ। मैंने एक्चुअली वन जो है थोड़ा सा सोचा था कि स्पेयर करके अटेंड कर लूँ। प्रभु जी, एक्चुअली पीपल आर वेटिंग आउटसाइड, तो इससे आगे मैं अटेंड नहीं कर पाऊंगी। इवन मुझे अटेंड करके ना, इनफैक्ट आप जो सब बता रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बिल्कुल उसी जगह पे पहुंच गई हूँ। बट नहीं, इवन इफ आई वांट टू, आई अब कैन अभी नॉट। अभी जस्ट 5 मिनट विल स्टॉप नाउ, टुडे जस्ट 4 मिनट। ओके, विल जी 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 स्टॉप। प्रभु जी। प्रभु जी, प्लस एक क्वेश्चन भी था मेरा। हाँ इसके बाद प्रभु जी आपको हम फिनिश कर लेते हैं हाँ, इसके बाद। 5 मिनट का। तो अक्षय जी वट जो होता जी है, ये प्रभु जगह जो है ये नेचुरल एक्चुअली, मतलब इटरनल, अक्षय क्षय नहीं होता है, बट मतलब इटरनली बेनिफिट। तो उसके नीचे भगवान कृष्ण बलराम बहुत लीला करते थे। जब मध्याह्न मतलब मिड डे होता था, यहाँ पर झूला करते थे, झूला। और यहाँ पर अपने टिफिन बॉक्स झूलते थे, और यहाँ पर आके रेसलिंग मैच करते थे। तो इस करके तपोवन बहुत पवित्र जगह है। उसके, सॉरी, अक्षय वट। उसके बाद आता है तपोवन। तपोवन में ये बहुत तपस्या करते हैं, खास करके जो कार्तिक के बाद आता है नेक्स्ट मार्गशीर्ष। यहाँ पर कार्तिक देवी के पूजा करते थे सारा गोपी लोग। तो यहाँ पर कहते हैं कात्यायनी महामाये महाजोगिनी आधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पति में कुरु में नमः। हे कात्यायन देवी, हम कृष्ण को पति रूप से चाहते हैं। तपस्या किए, सुबह सुबह आएंगे, बिफोर एक्चुअली 4 AM से स्नान करेंगे ठंडी जल में। और उसके बाद वो तपस्या करेंगे और खाएंगे क्या, ओनली एक्चुअली खिचड़ी विदाउट नमक, विदाउट समथिंग हल्दी। तो यहाँ पर है तपस्या किए 1 साल 1 महीना तपस्या करने के बाद जो लास्ट दिन था, हमको यहाँ पर महाप्रसाद मिला था, हम लोग बहुत खुश थे। उसके बाद तपस्या हो गया, जो उनका इच्छा जो था, तो अगले जो पूर्णिमा होता है तो वहां पर सभी गोपी, मतलब राधा रानी, विशाखा, ललिता, सभी बुलाए थे। छोटे, ये जो तपस्या करते छोटे छोटे गोपी करते, सब उसमें आए थे। कृष्ण क्या किए, आगे, और वो सभी की कपड़ा को ले गए, सब स्नान कर रहे थे जब, कपड़े ले गए। अब बोलते, कृष्ण बोलते आओ ऊपर आओ। तो इसीलिए ये जो जगह था चीर घाट है। कृष्ण एक्चुअली, आचार्य बताते हैं, जो गोस्वामी, कृष्ण कपड़ा कल चोरी नहीं गए थे, उनका हृदय चोरी कर रहे थे। और बाद में उनके साथ वार्तालाप होता है, बोलते हैं हम लोग कपड़ा बिना, एक्चुअली हम कंप्लेन करेंगे नंद बाबा को। फिर बोलते हैं ये तुम गलत किया, एक्चुअली नंगा नहीं नहाना चाहिए पानी का, वरुण देव का एक्चुअली तुम्हारा अपमान किए। तो फिर बोलते ठीक है, तुम नहीं आना चाहते तो जो जाओ कंप्लेन करो, मैं कपड़ा नहीं दूंगा। तो एक्चुअली सारा गोपी लोग खुशी थे, क्योंकि यीशु का इच्छा था जो हस्बैंड है। और एक्चुअली आज पर रूल, हस्बैंड जो होता है तो उसके सामने पत्नी एक्चुअली एक नेकेड हो सकता है। और उनका इच्छा पूर्ण कर रहे भगवान, और कहते हैं अगले साल तो तुम्हारे साथ हम डांस करूंगा, रास डांस, जो शरद पूर्णिमा होता है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा लीला हुआ था। और भगवान एक्चुअली चिरघाट के थे, अभी भी, मतलब अभी भी प्लेस है। तो यहाँ पर कुंज माला बहुत फेमस होता है, कलरफुल कुंज का, कुंज बिहारी भी है चिरघाट में। उसके बाद हम आगे जाते हैं नंद घाट, जहाँ पर नंद बाबा जो उनके पूरा फैमिली है। यहाँ पर नंद घाट में क्या हुआ, एक बार द्वादश में, है ना, जल्दी आ गए थे स्नान करने के लिए बिफोर 4 AM। तो वरुण देव क्या कर, उनको वरुण देव की सेवक पकड़ लिए और उनको ले लिए। फिर उनकी कपड़ा बाहर था, तो कृष्ण बलराम उनको उद्धार करने गए थे, जमुना अंदर घुसे। तो देखे वरुण देव पूजा कर रहे हैं। वरुण देव का, नंद बाबा जो अंदर थे, तो कृष्ण बलराम जो पहुंचे,
तो कृष्ण बलराम का स्वागत किए, उनको दर्शन करना चाहते, उनको सिंहासन में बैठाए। तो फिर नंद बाबा देख रहे हैं कृष्ण बलराम का स्वागत करें, पूजा कर रहे हैं। तो नंद बाबा जब बाहर आते हैं, बोलते हैं, तो सारा ब्रजवासी चाहते हैं जी हम भी दर्शन करना चाहते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या कि अकुर घाट के पास है, सारा ब्रजवासी लेकर पानी के अंदर गोलोक वृंदावन दर्शन किए थे। यहाँ पर नंद घाट है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है, नंद घाट में एक जीव गोस्वामी, एक बार क्या हुआ, जो रूप गोस्वामी के साथ भक्ति रसायन सिंधु कर रहे थे, तो बल्लाचार्य को रूप गोस्वामी गए थे एडिट करने के लिए किताब, तो बोलते हाँ गलती में ढूंढ लिया। तो जीव गोस्वामी यहाँ पर आते हैं पीछे छुप के, जमुना स्नान करते हुए उनके साथ शास्त्रार्थ करते हैं और उनको हरा देते हैं। फिर बल्लाचार्य बोलते हैं तुम्हारा जो लड़का है ना बहुत इंटेलिजेंट है, वो गलती मेरा नहीं था, उसमें कोई गलती नहीं, माफ कर दिए। तो रूप गोस्वामी बाद में बल्लाचार्य चले जाते हैं, रूप गोस्वामी बोलते हैं तुम्हारा अहंकार हो गया, तुम यहाँ से निकलो, तुम्हारा अभिमान है, वृंदावन रहने के लायक नहीं। उसके बाद वो यहाँ के नंद घाट में आके मतलब दुखी होकर रहते हैं। तो फिर सनातन गोस्वामी बाद में पता चलता है, सनातन गोस्वामी जी गोस्वामी लेकर आते रूप गोस्वामी के पास। ऐसे करके यहाँ पर इतना सुंदर सुंदर लीला हुआ था जो हम समझते हैं। और यहाँ बाकी कल से हम लेंगे ये जो अघासुर अघासुर का वध हुआ था, और ब्रह्मा जी से चोरी कैसे किए थे, ब्रह्म लीला, और कैसे देवता लोग आकर प्रार्थना किए थे, एक कल इसका चर्चा करेंगे। और फिर आगे जमुना क्रॉस करके भद्रावन लेके आगे भांडीर बन जाएंगे। हरे कृष्ण। यस माता जी, क्वेश्चन आपका। प्रभु जी आपने वारुणी के बारे में बताया था, वरुण जी के पुत्र वारुणी जो कि बलराम जी की सेवा करने के लिए मतलब एक वृक्ष के जो मतलब उससे होल से एज अ रस निकलने लगे थे। तो प्रभु जी वो ट्री अभी भी एग्जिस्ट करती है या फिर वो सिर्फ उस लीला के लिए हुई थी वहां पे? नहीं, ट्री तो ऐसे जैसे ट्री अभी भी है, हमेशा लीला चलता है। ट्री मतलब जो हॉलो ट्री होता है, जहाँ से कोई पेड़ से रस होता है ना, बारुण होता है, तो वो अभी भी है। इस तरह बहुत सा ट्री था, और पूरा एक्चुअली जो वन था, रामघाट जो था, इतना मतलब बारुणी रस निकला, मतलब स्मेल सुनते हुए भी, तो पीने से पहले भी स्मेल से भी इंटॉक्सिकेटेड होते आउट ऑफ एक्सटेंस एंड लव। तो ऐसा जी है। जी जी। थैंक ठीक यू है। सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर हरे कृष्ण अटेंडिंग। प्रभु जी। प्रणाम।